ये प्लांट्स की बागवानी करने से किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। यहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। जस्ट उसके पीछे जाम का पेड़ है। उधर अनार का पेड़, ये नींबू का पेड़ लगा हुआ है, तो देखिए, और नींबू का पेड़, ऐसे सभी प्रकार के पेड़ एक डिस्टेंस प्रॉपर मेकअप करते हुए लगाया गया है। बागवानी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और यदि इसको ठीक ढंग से प्रबंधन किया जाए तो धान की खेती से मिलने वाले लाभ से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो यदि आपके पास जितना भी खेत है उसमें 20-25% हिस्से ज़मीन का या मेड़ के हिस्से पर आप फलदार वृक्ष लगा करके आम की खेती कर या मुनगा लगा सकते हैं, आप आंवला लगा सकते हैं, आप जाम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे आम का है, ये जाम का है, और ये है मुनगे का पेड़। यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स लगाया जा रहा है ताकि 12 महीने हर प्रकार का उत्पादन 12 महीने होते रहे। ये देखिए, एक आम का लगा है, ये कलमी आम का पेड़। तो आप ऐसे मल्टीपल प्लांट्स लगा करके अपने खेत के थोड़े बहुत हिस्से को, या 20-25%, 30-40% हिस्से में भी यदि बागवानी करते हैं आप, और उसके साथ साथ ही अनाज का भी उत्पादन करते हैं, चाहे धान हो, गेहूं हो, तो भी आप अपने आर्थिक संतुलन को बहुत अच्छे से बनाए रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग बागवानी पे ध्यान नहीं देते, लेकिन किसानों को अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए धान की खेती के अलावा या गेहूं की खेती के अलावा फलदार वृक्ष, जिसमें आप नींबू के आप 40-50 पौधे लगा दीजिए किनारे किनारे, आप मुनगा के लगा लीजिए, जाम के लगा लीजिए, कुछ आम के लगा लीजिए। तो हर पौधे से यदि आपका साल में 1-2 हज़ार भी इनकम होता है उत्पादन से, तो 100 पौधे से लगभग आप यदि एवरेज 1-2 हज़ार भी कमाई करते हैं तो आप लगभग 20 हज़ार के लगभग आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। नहीं, 20 हज़ार, सॉरी माफ़ कीजिए, 2 लाख के लगभग आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका होता है कि जिस पर पारंपरिक खेती करने वाले किसान ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, लेकिन व्यावसायिक खेती और कृषि में बढ़ते हुए आर्थिक बोझ और दिक्कतों को यदि हम ध्यान में रखें तो हम अपने कृषि लागत को मेंटेन कर सकते हैं, एक बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, और अपने आय को भी बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि हम पारंपरिक खेती के साथ सिर्फ धान और गेहूं का उत्पादन करके शांत हो जाते हैं,
लेकिन पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, आप तमाम प्रकार के खर्च वर्च करने के बाद आप देखते हैं कि ट्रैक्टर का खर्च हो, चाहे बीज का खर्च हो, चाहे रोपाई हो, निंदाई हो, और उसके बाद कटाई हो, उसके बाद मिंजाई हो, या थ्रेसिंग करें या हार्वेस्टिंग करें, इन तमाम चीज़ों में यदि खर्चों को आप जोड़ेंगे तो लगभग 80-85% पैसे हमारे खर्च में हो जाते हैं। 80-85% हमारी लागत हो जाती है, तो 10-15% भी यदि हमारी बचत होती है तो हमारे लगाए पारिश्रमिक का भी न्याय नहीं करती है। तो इसलिए किसानों को एक विनम्र सलाह है कि आप अपने मेड़ के किनारे किनारे या खेत के कुछ हिस्से पर आप बागवानी करिए, फलदार वृक्ष लगाइए। यदि दूर दराज के क्षेत्रों में खेत है आपका तो आप नींबू का पौधा, मुनगा का पौधा, वो सब लगा सकते हैं, तो जिससे आपका आय बढ़ेगा और आप आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बस आप सभी से एक विनम्र गुजारिश है कि आप पारंपरिक अनाज के साथ साथ ही फलदार वृक्षों में भी अपना थोड़ा बहुत निवेश करें, क्योंकि इसमें हर साल आपको जुताई का खर्चा नहीं आएगा। बस पेड़ पौधों के मेंटेनेंस और फल उत्पादन के बाद आपको उसको तोड़ने का ही खर्च होगा, जिसको आप खुद भी मेंटेन कर सकते हैं या एक आध दो मजदूर के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिससे आप आर्थिक झटके और आर्थिक परेशानियों से भी निजात पा सकते हैं। तो आप सामान्य खेती के साथ साथ फलों के वृक्ष भी लगाइए। जैसे कि हमारा उधर का क्षेत्र है जो धान वाला खेत है, उसमें हमने धान वान भी बोया है। उस तरफ के हिस्से को आप देख रहे होंगे, दृश्य आ रहा होगा, जो पीला पीला दिखाई दे रहा है दृश्य, उसमें हमारे धान के फसल है, HMT, और वो भी हम सब ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे खेती करते हैं। ये इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्म हाउस है, तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं, तो ऐसे ही हम दवाई का खर्चा बचा लेते हैं। और रही बात, यदि आपने इसकी ठीक से मार्केटिंग कर ली या फूड प्रोसेसिंग या पैकेजिंग पर जाएंगे, तो आप अपने बाज़ार रेट का 3 से 4 गुना अधिक कच्चे माल का पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नींबू को अचार बना करके, आम को अचार बना करके, या आम को डायरेक्ट सेलिंग करके भी आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप पारंपरिक खेती के साथ अनाज उगाइए और उसके साथ साथ ही आप फलों के उत्पादन पर भी गौर कीजिए और इस पर निवेश करिए। आप सभी को गुलगुलानी माटी सेवा जोहार। धन्यवाद।